जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, फिर आ चुका हूँ आप सबके लेकर आप सबके सामने बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर के बच्चों, जो आप सबके लिए लाइव क्लास है बच्चों। इस लाइव क्लास से बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं बच्चों। कंटेंट आपको बहुत प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। ठीक, तुम तो मेरे माझी हो बच्चों, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करनी और तब तक इस बार मेहनत करनी जब तक सरकारी लेटर अपने घर ना आ जाए बच्चों। ठीक है, आपको चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी की बात नहीं माननी है, बस लगातार अपना चलते जाना है बच्चों, लगातार मेहनत करते जाना है। जब कुछ भी हो जाए, जब तक एज का आखिरी दिन है तब तक मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन दिए हैं, इस बार भी बच्चों सिलेक्शन देंगे। तो चलो शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखना, सबसे पहले विश्वास अपने आप पे होना चाहिए, उसके बाद बाद की बात है। सबसे पहले विश्वास अपने आप पे ये होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं सिलेक्शन लूंगा। ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लूंगा। ठीक है, तो बस ये 3-4 महीने की तो बात है बच्चों। अब देखो, जो एग्जाम्स होंगे हमारे जून या जुलाई के लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, और अगले साल बच्चों 2025 तक आपका रिजल्ट वगैरह, अनाउंसमेंट वगैरह हो जाएंगे, और फाइनल वेरिफिकेशन अप्रैल तक आप लोग जॉब पर चले जाओगे। तो क्यों ना इन 7-8 महीनों में बच्चों सब कुछ निगलेक्ट करते हुए, केवल मेहनत पे ध्यान देते हुए बच्चों, जल्दी से जल्दी नौकरी लेकर के जो अपने सपने हैं बच्चों उन्हें पूरा करना है। क्योंकि संसार में बच्चों कोई किसी का नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कामयाब हो तो सब आपके साथ हैं, अगर आप कामयाब नहीं हो तो इस संसार में बच्चों कोई भी साथ नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखना। आपके जो माँ बाप है बच्चों उन्हें छोड़ करके, और आपकी फैमिली को छोड़ करके बच्चों, सब कैंडिडेट देखो, सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस फैमिली की होती है, उसके बाद है बच्चों दुनियादारी। तो आपकी फैमिली जो है बच्चों, आपसे एक नौकरी की बहुत ही ज्यादा आस लगाई बैठी है बच्चों। बस किसी भी तरीके से सिलेक्शन ले लो, और उन घर वालों के सपने जो आप सबके ऊपर बच्चों जी तोड़ करके पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक, उनके पैसों को बच्चों वसूल कर दो एक सरकारी नौकरी लेकर के। क्योंकि मौका है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती इतनी बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी, 60,000 वैकेंसी कम नहीं बैठती बच्चों। रेलवेज में बहुत सारी वैकेंसी अभी चल रही है, और आने वाले टाइम में बच्चों आएगी। और ऐसे ही बच्चों एसएससी जीडी में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो किसी भी एक वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाओ, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर के बच्चों अपना भी नाम रोशन करो, अपने एरिया का भी नाम रोशन करो, और बच्चों अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदार सबका नाम रोशन करो। तो बच्चों इसी पहल के साथ आज मेरे से वादा करो, खूब मेहनत करोगे, और तब तक मेहनत करोगे बच्चों जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। किसी की बात नहीं सुननी है, करनी तो सरकारी नौकरी करनी है, बस ये माइंड में सेट होना चाहिए, करनी तो सरकारी नौकरी करनी है। क्योंकि सरकारी नौकरी का रुतबा बच्चों अलग ही है। चाहे उससे पहले कितनी भी मुसीबत आ जा, कितना भी कुछ भी आ जा, कपड़े अच्छे ना हो चल जाएगा बच्चों, खाना बढ़िया ना मिले चल जाएगा, लेकिन अगर एक भी दिन पढ़ाई ना हो ना, तो वो नहीं चलने का बच्चों। खुद का मनी, यानी कि अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है, खुद का मनी मेरे प्यारे बच्चों अपने आप को ही कोसता है कि यार आज तू पढ़ा नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये जिद होनी चाहिए। आप पतले तो हो गए, मान लीजिए ज्यादा जाग रहे हो बच्चों, थोड़ा सा कमजोरी तो होंगे, लेकिन जब नौकरी लग जाएगी ना, जब ट्रेनिंग के बाद आप लौट करके आओगे अपने घर, तो उसका मजा भी बच्चों अलग ही होगा। ठीक है, तो इस बार तुम तो मेरे माजी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तो तब तक छोड़ोगे नहीं। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। रेलवे का राष्ट्रीयकरण, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे का राष्ट्रीयकरण बच्चों कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट है 1950, ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों 1951, ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 1925, और ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों 1926। बताओ जरा रेलवे का राष्ट्रीयकरण बच्चों कब हुआ? देखो इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। मैं सारे के सारे बच्चों रेलवे के वो क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा धीरे धीरे बच्चों, धीरे धीरे, क्योंकि रेलवे से 5 से 4 सवाल आपके जरूर पूछता है। चलो तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, सबसे पहली ट्रेन जो चली थी, सबसे पहली ट्रेन विश्व की, सबसे पहली ट्रेन किसकी बच्चों? विश्व की। तो सबसे पहली ट्रेन कब चली थी मेरे प्यारे बच्चों? 1825 में। ये 1825 में जो ट्रेन चली थी मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ चली थी? लंदन में। कहाँ चली थी? लंदन में। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में ट्रेन कब चली थी? भारत में। तो भारत में ट्रेन जो चली थी मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 16 अप्रैल बच्चों, 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में बच्चों। ये कितने किलोमीटर चली थी? तो क्या कहोगे? 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। और क्या कहलाई थी बच्चों? ब्लैक ब्यूटी। क्या कहलाई थी? ब्लैक ब्यूटी बच्चों। क्या कहलाई थी? ब्लैक ब्यूटी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जरा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी, पहली विद्युत रेलगाड़ी बच्चों, पहली विद्युत रेलगाड़ी। तो भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे 3 फरवरी, 3 फरवरी 1925, 3 फरवरी 1925, 3 फरवरी बच्चों 1925। ये किस किस के बीच में चली थी मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या कहोगे? मुंबई टू कुर्ला, मुंबई टू कुर्ला बच्चों, मुंबई टू कुर्ला। और ये क्या कहलाई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? डेक्कन क्वीन। क्या कहलाई थी? डेक्कन क्वीन।
डेक्कन क्वीन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, लंबी दूरी ट्रेन बच्चों, नाम क्या है उसका? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस बच्चों कहाँ कहाँ के बीच में चलती है? सबसे लंबी ट्रेन है भारत के, कहाँ कहाँ के बीच में चलती है बच्चों? तो क्या कहोगे? ड्रिब्रूगढ़, ड्रिब्रूगढ़ मतलब असम से लेकर के ड्रिब्रूगढ़, ड्रिब्रूगढ़ बच्चों असम से लेकर के, ड्रिब्रूगढ़ से असम से लेकर के बच्चों कन्याकुमारी, कहाँ चलती है? ड्रिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी। और कितने किलोमीटर चलती है बच्चों? तो क्या कहोगे? 42-86 किलोमीटर। कितना चलती है? 42 से 86 किलोमीटर। ये भी बात आप याद रखोगे। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी? तो क्या कहोगे? विवेक एक्सप्रेस। कहाँ कहाँ के बीच में चलती है बच्चों? ड्रिब्रूगढ़ से लेकर के कहाँ कहोगे बच्चों? कन्याकुमारी। मतलब असम से लेकर के कहाँ जाएगी बच्चों? तमिलनाडु के बीच में। सबसे पहली बात तो बच्चों यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। देखो क्या क्या लिखा है आप लोगों को। विश्व में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 1825 में। भारत में कब चली थी मेरे प्यारे बच्चों? 16 अप्रैल 1853 में। किस किस के बीच में चली थी बच्चों? मुंबई से थाने के बीच में। और पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी बच्चों? 3 फरवरी 1925 में। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों की भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो क्या कहोगे? विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां तक जाती है मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहोगे? ड्रिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे और चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों आपको हर रोज, ठीक है, जो रेलवे से संबंधित ही होगा। अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ स्टेशन की बच्चों, ठीक, स्टेशन हेडिंग होगी बच्चों। अगर आपसे मैं कहूं सबसे पुराना स्टेशन, भारत का सबसे पुराना स्टेशन बच्चों, भारत का सबसे पुराना स्टेशन बच्चों, ठीक, भारत का सबसे ओल्डेस्ट स्टेशन बच्चों, सबसे पुराना स्टेशन। तो भारत का सबसे पुराने स्टेशन का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? चर्च गेट बच्चों, मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बच्चों। ये किस किस के बीच में कहाँ है? तो क्या कहोगे? मुंबई। ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। अगर मैं बात करूं बच्चों सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भारत का, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? लखनऊ का रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन बच्चों? लखनऊ का रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये भी बात आप याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन बच्चों, प्राइवेट रेलवे स्टेशन, तो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो याद रखोगे बच्चों, हबीबगंज। कौन सा? हबीबगंज। ये हबीबगंज कहाँ पड़ता है बच्चों? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। ये भी बात आप याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, भारत का भारत का बच्चों सबसे बड़ा स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा स्टेशन बच्चों, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा बच्चों? हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन बच्चों। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? कलकत्ता में। हर एक लाइन आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहोगे बच्चों? कलकत्ता में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? हावड़ा रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। उसके बाद अगर आपसे कहूँ बच्चों टोटल कितने प्लेटफॉर्म है यहाँ, तो क्या कहोगे? 23rd बच्चों प्लेटफॉर्म, मतलब 23 प्लेटफॉर्म कहाँ आपके? हावड़ा रेलवे स्टेशन पर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, भारत का बच्चों सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा बच्चों, सबसे लंबा, तो सबसे लंबे की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? हुबली। क्या कहोगे? हुबली। हुबली, हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली बच्चों रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? रेलवे स्टेशन, तो हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसकी लंबाई कितनी? तो क्या कहोगे? 1505 मीटर बच्चों। इस रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी? 1505 बच्चों, ठीक है। पहले यहाँ तक का भी आप स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जानदार, शानदार, ठीक है। यहाँ अगर आपसे मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, अगर मैं भारत के रेलवे की मैं बात करूँ बच्चों, जरा ध्यान से, भारत के रेलवे की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ बजट की बात करूं बच्चों, बजट, भारत के रेलवे बजट की, सबसे पहले बच्चों रेलवे बजट किसने पारित करा था? सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले रेलवे बजट, तो सबसे पहले रेलवे जो बजट पारित करा था सबसे पहले, तो कौन थे बच्चों? जॉन मैथाई। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? जॉन मैथाई, ठीक है। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया, ठीक है। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया बच्चों, आम बजट से अलग किया गया। तो रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1924 में। कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1924 में। फिर अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, रेल बजट प्लस आम बजट एक साथ मिलाया गया, रेल प्लस के आम बजट बच्चों एक साथ मिलाया गया, तो क्या कहोगे? 2017 को। क्या कहोगे बच्चों? 2017 को। अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका अंतरिम बच्चों, अंतरिम मतलब रेल बजट था, अंतरिम रेल बजट, ओनली रेल बजट बच्चों, ये किसने पारित करा था? तो क्या कहोगे? सुरेश प्रभु ने।
ठीक, कौन थे बच्चों? सुरेश प्रभु ने। किसने पारित करा था बच्चों? सुरेश प्रभु ने। ठीक है, रेलवे संग्रहालय बच्चों कहाँ पड़ता है? रेलवे संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है रेलवे संग्रहालय बच्चों। रेलवे संग्रहालय कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? दिल्ली। कहाँ पड़ता है बच्चों? दिल्ली। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों रेल बजट किसने पारित करा था? जॉन मैथे ने। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था बच्चों? सन 1924। और कब मिलाया गया था बच्चों रेलवे बजट प्लस आम बजट को? तो क्या कहोगे? सन 2017। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, यहाँ देखो डीएलडब्ल्यू कहाँ पड़ता है बच्चों? डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? वाराणसी। क्या कहोगे? वाराणसी। कुछ भी बच्चों आप मिस ना करियो, हर एक लाइन को बच्चों एग्जाम में कॉपी में जरूर लिखियो बच्चों। चलो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? ठीक है, यहाँ बच्चों देखो कुछ और बातें मैं बताऊं आपकी। भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर, महिला रेलवे ड्राइवर, तो भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? मुमताज कत्थावाला और सुरेखा यादव बच्चों। मुमताज कत्थावाला मतलब पहली कौन होगी बच्चों? मुमताज कत्थावाला, मुमताज कत्थावाला, मुमताज कत्थावाला बच्चों। और दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सुरेखा यादव। कौन होगा? सुरेखा यादव बच्चों। कौन होगा? सुरेखा यादव। अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पहली मेट्रो कब चलाई गई थी? भारत में पहली मेट्रो, तो क्या कहोगे? 1984 में। 1984 में बच्चों, 1989 नहीं, 1984 में। और ये कहाँ चलाई गई थी भारत की पहली मेट्रो? तो क्या कहोगे? कलकत्ता। क्या कहोगे बच्चों? कलकत्ता। अगर आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत की पहली ग्रामीण मेट्रो ट्रेन, ग्रामीण मेट्रो ट्रेन बच्चों कहाँ चलेगी? ग्रामीण मेट्रो ट्रेन, तो ग्रामीण मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी बच्चों? मोदीपुरम से लेकर के, मेरठ के मोदीपुरम से लेकर के बच्चों, और कहाँ चलेगी मेरे प्यारे बच्चों? मोहन नगर तक। कहाँ चलेगी बच्चों? मोहन नगर, दिल्ली तक। मोहन नगर बच्चों, दिल्ली तक। भारत की पहली ग्रामीण मेट्रो ट्रेन। अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक रेलवे मार्ग की लंबाई कहाँ है बच्चों? रेलवे मार्ग की लंबाई बच्चों उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? तो क्या कहोगे बच्चों? यूपी में। और सड़क की लंबाई भी बच्चों सबसे अधिक कहाँ है? सड़क की लंबाई, तो सड़क की लंबाई भी बच्चों कहाँ है आपकी? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। तो महिला ड्राइवर कौन थी? मुमताज कत्थावाला। और क्या कहोगे बच्चों? सुरेखा यादव। ठीक है, यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे का शुभांकर क्या है? रेलवे का शुभांकर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे का शुभांकर क्या है? तो रेलवे का शुभांकर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? भोलू, भोलू, भोलू हाथी। क्या कहोगे? भोलू हाथी बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर रेलवे की मैं टैगलाइन की बात करूं बच्चों, टैगलाइन, रेलवे का स्लोगन क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेलवे का स्लोगन क्या है? तो क्या कहोगे? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की बच्चों जीवन रेखा। ठीक है, कुछ भी पॉइंट आप लोगों से फिर अगले कल को बच्चों आगे की मैं डिटेल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? कब हुआ? तो क्या कहोगे? 1950। ठीक है, रेल बजट आम बजट से कब की अलग किया गया था? 1924 में। और कब बच्चों मिलाया गया था दोबारा? तो क्या कहोगे? सन 2017 में। अंतरिम रेल बजट किसने पारित करा था? तो क्या कहोगे बच्चों? सुरेश प्रभु ने। और अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री, सबसे पहली बात तो बच्चों रेलवे के मैनेजमेंट गुरु, रेलवे के बच्चों मैनेजमेंट गुरु, तो रेलवे के मैनेजमेंट गुरु कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों आप लोग? लालू यादव। क्या कहोगे? लालू यादव बच्चों। ये लालू यादव कब से कब तक रहे? तो क्या कहोगे? 2004 से लेकर के 2000 बच्चों, 4 से लेकर के क्या कहोगे? 2009 के बीच में कौन रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? लालू यादव। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, पहली महिला मंत्री, पहली महिला रेल मंत्री बच्चों, पहली महिला रेल मंत्री बच्चों, पहली महिला रेल मंत्री, तो पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी बच्चों, ममता बनर्जी। ठीक है, यहां तक का भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट लें। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अभी आगे चलेंगे। ठीक है, मेट्रो पहली बार कहां चली थी? तो क्या कहोगे? कलकत्ता में चली थी, 1984 में चली थी। स्लोगन क्या है? तो क्या कहोगे? राष्ट्र की जीवन रेखा। और उसके बाद अगर पहली महिला ड्राइवर की बात करो, सुरेखा यादव। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? मुमताज कत्थावाला। यहाँ देखो कुछ और बातें मैं बताऊं बच्चों रेलवे से रिलेटेड, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, तो रेलवे को जब तक तोड़ेंगे नहीं बच्चों, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब उसके एग्जाम को बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो अगर आपसे मैं बात करूं रेलवे के बारे में बच्चों, रेलवे की वर्तमान अध्यक्ष कौन है बच्चों? रेलवे की वर्तमान अध्यक्ष बच्चों। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने लिखवाया था वर्तमान अध्यक्ष बच्चों। ठीक है, तो रेलवे की वर्तमान अध्यक्ष। रेल मंत्री कौन है बच्चों? रेल मंत्री, रेल मंत्री, तो रेल मंत्री कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? पीयूष गोयल। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, पहले रेल मंत्री कौन थे? पहले रेल मंत्री, पहले रेल मंत्री, तो पहले रेल मंत्री कौन थे बच्चों? कौन थे बताओ जरा? जॉन मैथे, जॉन मैथे बच्चों। ठीक है, सबसे पहली बार बच्चों रेलवे किसके काल में चलाई गई थी? रेलवे, रेलवे जो चलाई थी बच्चों सबसे पहली बार, रेलवे का काल, तो रेलवे का काल किसका है बच्चों? तो क्या कहोगे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड किसका? डलहौजी का। ये भी बात आप लोग याद रखो। ठीक है, तो इतनी बातें बच्चों आप पहले सवाल से याद रखनी है, और फिर उसके बाद बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे बच्चों। आज तो कंटेंट इतना खतरनाक देना है आप सबको, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबका मन खुश हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों आप सबका मन क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? खुश हो जाए। ठीक है, चलो दूसरा सवाल लेकर के चलूंगा बच्चों आप सबके लिए। सवाल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दे जरा, ध्यान दो बच्चों जरा, क्योंकि यहां से सवाल जरूर पूछता है आप लोगों का, क्या कि कजरी किस राज्य का नृत्य है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कजरी, कजरी
किस राज्य का नृत्य है बच्चों? कजरी। कजरी मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, कजरी किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का नृत्य है? कजरी किस राज्य का नृत्य है बच्चों? बड़े ध्यान से समझना। यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सेकंड अगर मैं बात करूं बच्चों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तीसरी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। जरा इसका राइट आंसर दो बच्चों। कजरी किस राज्य का नृत्य है? मैं सारे के सारे नृत्य बच्चों आपको लिखाऊंगा जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में आपको कौन सा याद रखना? नौटंकी, नौटंकी और क्या याद रखना बच्चों? कजरी। यूपी में कौन कौन सा याद रखना बच्चों? नौटंकी और क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चों? कजरी। उसके बाद अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं बच्चों, मैं उत्तराखंड की बात करूं यानी कि इसी से मिलता जुलता बच्चों, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो क्या कहोगे? कजरी, कजरी, कजरी इसका भी है। और उसके बाद छोलिया, क्या बच्चों? छोलिया। ये पेपर में एनटीपीसी जो उसने पूछ रखे हैं बच्चों, टीसीएस ने वही सवाल में उठा रखे हैं। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों गुजरात, पहले यही लेंगे गुजरात। तो गुजरात का नृत्य क्या बच्चों? गरबा। गुजरात का नृत्य क्या मेरे प्यारे बच्चों? गरबा। उसके बाद अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब, यहां से एक सवाल रेलवे जरूर पूछेगी, तो क्या कहोगे? भांगड़ा, भांगड़ा और प्लस के क्या कहोगे बच्चों? गिद्दा। भांगड़ा और प्लस के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? गिद्दा। उसके बाद देखो राजस्थान के बड़े इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। राजस्थान में क्या कहोगे? सबसे पहली बात बच्चों घूमर। दूसरा क्या कहोगे? कालबेलिया। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? कालबेलिया। दूसरा क्या कहोगे? कालबेलिया। तीसरा क्या कहोगे? तहरताली, तहरताली बच्चों। ठीक है, तहरताली बच्चों, तहरताली, तहर ताली। ठीक है, ये बच्चों ये याद रखने आपकी राजस्थान से। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों महाराष्ट्र से, क्या याद रखोगे? महाराष्ट्र से, क्योंकि आपका बिल्कुल कुछ भी पेपर में छोड़ना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र से बच्चों तमाशा, तमाशा और क्या याद रखोगे? लावणी, लावणी। दो नृत्य है बच्चों महाराष्ट्र में, तमाशा और क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? लावणी। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेबल आपको बना करके दे रहा हूँ। आरआरसी एनटीपीसी बच्चों पिछले साल ये सारे के सारे नृत्य पूछे गए, इसीलिए आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ बच्चों महाराष्ट्र में क्या याद रखोगे? तमाशा और क्या कहोगे बच्चों? और यहाँ अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? राउफ, राउफ। और दूसरा क्या याद रखोगे आप लोग? तो क्या कहोगे? दंडी नाच। कौन सा नाच बच्चों? दंडी नाच, दंडी नाच। ये कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा होगा? छपेली, छपेली, छपेली बच्चों, दागी, दागी, छपेली, दागी और क्या कहोगे बच्चों? थाली। ये कहाँ के मेरे प्यारे बच्चों? हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों बिहार, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों बिहार। तो बिहार में क्या याद रखोगे आप लोग? छऊ, छऊ, विदेशिया, विदेशिया बच्चों, छऊ, विदेशिया। उसके बाद बच्चों जाट, जाटिन। क्या याद रखोगे? जाट। और क्या याद रखोगे बच्चों? जाटिन, जाट। और क्या याद रखोगे बच्चों? जाटिन। ठीक है, उसके बाद केरल में क्या याद रखेंगे बच्चों? ठीक है, चलो यहाँ अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक, गोवा की, तो गोवा में क्या याद रखोगे बच्चों? मंदी और क्या? ढकनी। गोवा की अगर मैं बात करूं, गोवा, गोवा की बच्चों, तो क्या याद रखोगे? मंदी और क्या याद रखोगे बच्चों? ढकनी। क्या याद रखोगे? ढकनी बच्चों, क्योंकि ये वो नृत्य है बच्चों जो पेपर में आपसे पूछता है, पूछता है। कुछ जो नॉर्मल नृत्य है बच्चों, जैसे कि अगर आपसे मैं बात करूं आपसे असम में, असम में कौन सा है? तो क्या कहोगे? बिहू। असम में कौन सा है बच्चों? बिहू, बिहू। और क्या कहोगे? कली गोपाल। क्या कहोगे बच्चों? कली गोपाल। कल आपको पूरे जो अब कल जो बच्चों लाइव होगी क्लास, कल जो होगी उसमें सारे के सारे में पूर्वोत्तर के जो नृत्य है बच्चों, वो आपको मैं हर रोज बच्चों 5 राज्यों के नृत्य आपको बढ़िया तरीके से माइंड में सेट कराऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ असम में क्या है बच्चों? बिहू और क्या कहोगे? कली गोपाल। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ, यहाँ देखो आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य है? आप ही बताओ जरा मुंह से बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो बच्चों ऑनलाइन जो चल रहे हैं इस टाइम पर, कमल चल रहा है, अजय चल रहा है बच्चों, आपका काजल देवी चल रही है। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे विद्यार्थी हैं बच्चों, लगातार आप कमेंट बॉक्स करते, कमेंट जरूर करें बच्चों। और सुमित चल रहा है, सुमित भी है बच्चों ऑनलाइन, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो बच्चों कमेंट भी लगातार करते रहे, आंसर बच्चों लगातार देते रहे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बच्चों अच्छे से होती रहे बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में क्या है बच्चों? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में क्या है बच्चों? कुचिपुड़ी। उसके बाद अगर मैं कर्नाटक की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक, तो कर्नाटक में क्या याद रखोगे आप लोग? यक्षगान। क्या याद रखोगे बच्चों? यक्षगान। उसके बाद अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं बच्चों, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में क्या याद रखोगे आप लोग? बताओ जरा, तो क्या याद रखोगे? पोंगल। क्या याद रखोगे बच्चों? पोंगल। ठीक है, तमिलनाडु में क्या याद रखोगे? पोंगल। और उसके बाद अगर मैं केरल की बात करूं बच्चों, केरल की, तो केरल में क्या याद रखोगे? बड़े ध्यान से, तो केरल में याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम बच्चों। और क्या कहोगे? कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम, मोहिनीअट्टम। और क्या याद रखोगे बच्चों? कृष्णाट्टम। अगर भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करूं, भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य है, भारत के पास कुल शास्त्रीय नृत्य बच्चों कितने हैं? तो भारत के पास कुल शास्त्रीय नृत्य कितने? तो क्या कहोगे? 8। ये 8 के 8 आप सबके लिए बिल्कुल होंगे होने चाहिए। और नौवा जो बच्चों अभी सेलेक्ट किया जाएगा, नौवा, तो क्या कहोगे बच्चों? नौवा क्या कहोगे? छऊ,
नौवे की जो शास्त्रीय नृत्य में शामिल होने की बात चल रही है बच्चों, कभी भी शामिल हो सकता है, वो क्या है बच्चों आप लोगों का छऊ। पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। तो यहाँ क्या कहा है, कजरी किस राज्य का नृत्य है, तो कजरी किस राज्य का नृत्य है, तो क्या कहोगे आप लोग उत्तर प्रदेश। कजरी किस राज्य का नृत्य है, तो क्या कहोगे बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, जानदार शानदार बच्चों। ये क्लास आप सबके बच्चों सिलेक्शन वाली क्लास चल रही है इस टाइम पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैटर तो आप देख ही रहे हो, एक क्वेश्चन में बच्चों मैं आपको कितना मैटर प्रोवाइड करा रहा हूं। तो बच्चों आप सबका भी यही एक कोशिश बनती है कि कॉपी में तो जरूर लिखें, क्योंकि कॉपी में लिखते वक्त बच्चों आपका रिवाइज जरूर होगा। तो रिवाइज बच्चों जरूर होगा। देखो आगे कुछ और मैं बात करूंगा आप सबसे, बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ नृत्य 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 की बच्चों एक साइड, तो बच्चों देखो यहाँ क्या कहोगे आप लोग। अगर मैं बात करूं बिरजू महाराज की, मैं बात करूं बच्चों बिरजू महाराज की, तो बिरजू महाराज क्या करते हैं, तो क्या कहोगे कथक। इससे भी एक सवाल रेलवे जरूर पूछेगी, कथक बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, यहाँ माधवी, माधवी बच्चों, माधवी मर्दुल की, माधवी मर्दुल तो क्या करती है बच्चों ओडिसी। माधवी मर्दुल जो है बच्चों वो क्या करती है ओडिसी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह बच्चों, ये जो सोनल मानसिंह मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या करती है आप लोगों की ओडिसी। ठीक, क्या ओडिसी बच्चों, सोनल मानसिंह तो क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों ओडिसी, क्या करती है ओडिसी। उसके बाद बच्चों झावेरी बहन, झावेरी बहन बच्चों, झावेरी बहन जो है, ये जो झावेरी बहन है ये क्या करती है बच्चों, तो क्या कहोगे मणिपुरी। क्या करेंगे बच्चों मणिपुरी। जो झावेरी बहन बच्चों वो क्या करती हैं मणिपुरी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, रुक्मणी देवी क्या करती हैं बच्चों, रुक्मणी देवी। एक मिनट बच्चों जरा मैं मार्कर चेंज कर लूं, क्योंकि बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बच्चों क्वालिटी से। यहाँ देखो रुक्मणी देवी क्या करती है, रुक्मणी, तो रुक्मणी देवी जो है बच्चों, रुक्मणी देवी वो क्या करती है, तो क्या कहोगे बच्चों भरतनाट्यम। क्या करती है बच्चों भरतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यामिनी कृष्णा मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यामिनी कृष्णा मूर्ति। तो यामिनी कृष्णा मूर्ति क्या करती है बच्चों भरतनाट्यम। क्या करती है बच्चों भरतनाट्यम, क्या करती है भरतनाट्यम। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, विद्या, विद्या गौरी, विद्या गौरी अड़कर बच्चों, अड़कर, विद्या गौरी अड़कर ये क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों कथक। ये भी क्या करती है कथक, विद्या विद्या गौरी अड़कर बच्चों। उसके बाद मृणालिनी सारा भाई बच्चों, देखो मृणालिनी सारा भाई, क्या मृणालिनी, मृणालिनी, मृणालिनी क्या कहोगे बच्चों सारा भाई, ये क्या करती हैं आपसे, तो क्या कहोगे बच्चों भरतनाट्यम। क्या करेंगे भरतनाट्यम, क्या करेंगे बच्चों भरतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि डांस से एक सवाल आपका जरूर आएगा, यहाँ अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों शास्त्रीय नृत्य कौन से, शास्त्रीय नृत्य कौन से, तो क्या कहोगे आठ। शास्त्रीय नृत्य कितने बच्चों आठ। उनमें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, सबसे पुराना बच्चों, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, सबसे पुराना, तो क्या कहोगे बच्चों भरतनाट्यम। कौन सा भरतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नवीनतम डांस की बात करूं, सबसे नवीनतम डांस बच्चों, नवीनतम डांस, तो नवीनतम डांस बताओ जरा कौन सा, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों सतरिया। कौन सा है सतरिया। इसे कब शामिल किया गया था बच्चों 2000। और ये किस राज्य का डांस है, तो क्या कहोगे बच्चों असम का। कौन से राज्य का डांस है, असम का। चलो अब मैं 8 के 8 जो आपके शास्त्रीय नृत्य बच्चों उसकी मैं टेबल बनाऊंगा। सबसे पहली बात करूंगा बच्चों भरतनाट्यम। कौन सा भरतनाट्यम बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो क्या कहोगे तमिलनाडु। कहाँ का है बच्चों तमिलनाडु। ठीक है, कुछ भी बिल्कुल भी चूकना नहीं है, कहाँ का है बच्चों तमिलनाडु। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों, यहाँ देखो ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी डांस कहाँ का बच्चों उड़ीसा का। कहाँ का है उड़ीसा का। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूँ मणिपुरी, मणिपुरी वही लिखने जो आपके शास्त्रीय नृत्य, तो क्या कहोगे बच्चों मणिपुर का। क्या कहोगे मणिपुर का। उसके बाद देखो यहाँ बात करूँ बच्चों मैं कथक की, कथक की बच्चों, कथक की। यहाँ अगर मैं कथक की बात करूँ, तो कथक कहाँ का है बच्चों उत्तर भारत का। कथक कहाँ का है बच्चों उत्तर भारत का। कथक कहाँ का है उत्तर भारत का। ठीक है बच्चों, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लो जरा बच्चों। कथक कहाँ का मेरे प्यारे बच्चों उत्तर भारत का। यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, यहाँ देखो बच्चों कथक कहाँ का उत्तर भारत का। अगर मैं भरतनाट्यम होगा, ओडिसी होगा, मणिपुरी होगा बच्चों। कथकली की अगर मैं बात करूँ, कथकली की बच्चों, कथकली कहाँ का है, तो क्या कहोगे केरल का, केरल का। उसके बाद अगर आपसे कहूँ बच्चों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है बच्चों आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है बच्चों आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद एक डांस और रह गया बच्चों, भरतनाट्यम होगा, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, कथक हो गया बच्चों, कथकली होगा, कुचिपुड़ी हो गया बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ देखो 7 की, तो क्या कहोगे कथकली हो गया बच्चों, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया। यहाँ सबसे नवीनतम के बारे में अगर मैं बात करूँ बच्चों, नवीनतम, तो नवीनतम कौन सा, तो क्या कहोगे आप लोग सतरिया। क्या कहोगे सतरिया, मतलब 8वां नृत्य कौन सा बच्चों सतरिया। ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलो यहाँ देखो इतने सारे सवाल थे। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे, तो क्या कहोगे कथक से। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे, ये भी बहुत पूछा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया, कल को तो मैं वाद्य यंत्र लेकर के आऊंगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों बांसुरी से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है बच्चों, बांसुरी से। अगर मैं बात करूं जाकिर हुसैन की, जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे तबला। क्या कहोगे तबला। अगर मैं बात करूं बच्चों निखिल बैनर्जी की,
निखिल बैनर्जी की, तो निखिल बैनर्जी का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, वायलिन, किससे है, वायलिन से, ठीक है। ये भी नाम आप कुछ याद रखोगे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। सबसे पहले आप स्क्रीन शॉट में बच्चों, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो मजा बच्चों, बहुत कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन दिलाना है, आलकस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बच्चों आपको कल क्लास प्रोवाइड नहीं हुई थी, लेकिन अब बच्चों डेली आपको क्लास प्रोवाइड होगी। यहाँ तक आपके 2 सवाल बच्चों तैयार हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाकर कप का संबंध किससे है बच्चों, वाकर कप का संबंध किससे है, वाकर कप का संबंध किससे है बच्चों, संबंध, संबंध, ठीक है। वाकर कप का संबंध किससे है, ठीक है। स्टैटिक जीके तो खतरनाक करानी है मुझे आपको, संबंध किससे है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है, क्या कहोगे, गोल्फ, ऑप्शन फर्स्ट है गोल्फ। सेकंड होगा मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट, क्या होगा, क्रिकेट। थर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या, हॉकी, हॉकी। और यहाँ चौथा क्या होगा बच्चों, वॉलीबॉल, क्या होगा, वॉलीबॉल, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं बच्चों। वाकर कप का संबंध किससे होगा, किससे, वाकर कप से। मैं सारे के सारे कप आप सबको बच्चों कराऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान से आप बस लिखते चले जाएं बच्चों। हेडिंग है आपकी गोल्फ। अब पहले है गोल्फ, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी में लिखना है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित बच्चों कौन कौन से कप है, तो क्या कहोगे, प्रिंस ऑफ वेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, गोल्फ से। उसके बाद बच्चों राइडर कप, क्या, राइडर कप, राइडर कप। और उसके बाद बच्चों क्या, वाकर कप, कौन सा कप बच्चों, वाकर कप। इस तीनों कप का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, क्योंकि ट्रॉफियों से सवाल एक जरूर पूछता है, क्या बच्चों, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, गोल्फ से। राइडर कप का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, गोल्फ से। वाकर कप का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, गोल्फ से। उसके बाद कुछ और कप मैं बताऊं बच्चों आप सबको, बड़े ध्यान से, एक साइड इसलिए लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये आपके बोर्ड पे नहीं आएंगे। तो पोलो से संबंधित कौन सा बच्चों, एजरा कप, कौन सा बच्चों, एजरा कप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलो से संबंधित, गोल्फ से संबंधित बच्चों। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन से संबंधित कौन सा कप है बच्चों, वर्धमान कप, वर्धमान ट्रॉफी, वर्धमान ट्रॉफी, कौन सी है, वर्धमान ट्रॉफी। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉन टेनिस, कॉपी में जरूर इंपॉर्टेंट लगा दियो। लॉन टेनिस से संबंधित कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, डेविस, लॉन टेनिस डेविस से आ रहा बच्चों सब इसके लास्ट में, डेविस कप, कौन सा बच्चों, डेविस कप। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, बॉक्सिंग, क्या, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से संबंधित कौन सा बच्चों, किंग्स कप, कौन सा कप बच्चों, किंग्स कप, याद रखिए बच्चों, कौन सा, किंग्स कप, ठीक, कौन सा बच्चों, किंग्स कप, ठीक। यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो हॉकी, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों हॉकी से, तो हॉकी का याद रखेंगे बच्चों, देखो क्या, हॉकी बच्चों, हॉकी से क्या याद रखोगे, यहाँ 4 कप याद रखोगे बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, बेटन कप, बेटन कप बच्चों, ठीक, कौन सा है, बेटन कप बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, एक तो बेटन कप हो गया, एक रंगा स्वामी कप हो गया बच्चों, रंगा स्वामी, कौन सा, रंगा स्वामी। तीसरी अगर मैं बात करूं बच्चों, आगा खां कप, ये आगा खां कप, आगा खां कप बच्चों। चौथे कप की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, मेजर ध्यानचंद कप, मेजर ध्यानचंद कप बच्चों, मेजर ध्यानचंद कप, ठीक है। ये सारे के सारे कप किससे संबंधित है बच्चों, हॉकी से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों फुटबॉल की, फुटबॉल की, तो फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है, याद रखोगे बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, रोवर्स कप, कौन सा कप बच्चों, रोवर्स कप का संबंध किससे, फुटबॉल से। उसके बाद बच्चों सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप का संबंध भी बच्चों किससे, फुटबॉल से। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, संतोष ट्रॉफी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी बच्चों, इस संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे बच्चों, फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल से। यहाँ अगर मैं क्रिकेट की बात करूं बच्चों, क्रिकेट की, ठीक, यहाँ क्रिकेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, क्रिकेट की, तो क्रिकेट से क्या क्या संबंध संबंध रखोगे बच्चों। सबसे पहली बात आपका रणजी ट्रॉफी, कौन सा बच्चों, रणजी ट्रॉफी, कौन सी, रणजी ट्रॉफी। उसके बाद बच्चों देवधर ट्रॉफी, कौन सा, देवधर ट्रॉफी, कौन सा बच्चों, देवधर ट्रॉफी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ईरानी ट्रॉफी, कौन सा बच्चों, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विल्स कप, कौन सा, विल्स कप बच्चों, विल्स 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 कप, विल्स कप बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आईपीएल, आईपीएल का संबंध भी किससे बच्चों, क्रिकेट से ही। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल का संबंध भी किससे बच्चों, क्रिकेट से ही। उसके बाद बच्चों सीके नायडू ट्रॉफी, क्या कहोगे, सीके नायडू ट्रॉफी, क्या कहोगे, सीके नायडू ट्रॉफी बच्चों। तो इतनी ट्रॉफी बच्चों आपको इस सवाल खेल से याद रखनी है। और कुछ ट्रॉफी बच्चों आप सबको मैं और बताऊंगा, तो यहाँ देखो बिल्कुल उंगलियों पर होनी चाहिए ये सारी की सारी ट्रॉफियां बच्चों। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों पोलो, तो पोलो का कौन सा बच्चों, एजरा कप, ठीक, क्या कहोगे, एजरा कप। चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ बच्चों आप सबके लिए, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं क्रिकेट, ये क्रिकेट है बच्चों, क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, यहाँ डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी का संबंध भी किससे, वुमेन प्रीमियर लीग। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों T20 कप,
T20 कप का संबंध भी किससे बच्चों, क्रिकेट से। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आईपीएल की, तो आईपीएल का संबंध भी किससे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, क्रिकेट से। ठीक है, इतनी बातें आप बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। देखो मैटर कितना चल रहा है बच्चों इस टाइम पर। तो वाटर कप का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किससे है, तो क्या कहोगे, गोल्फ से बच्चों, गोल्फ से। किससे है, गोल्फ से। स्क्रीनशॉट ले मेरे प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ कुछ और कप आप सबके लिए मैं लिखूंगा बच्चों, जो अभी आरआरसी एनटीपीसी ग्रुप डी ने बच्चों पूछे थे, तो उन कपों को बच्चों बिल्कुल भी आप ना भूलें, और उन कपों के साथ बच्चों आप लोग याद करके पेपर में जरूर जाएं। देखो कौन कौन से कप है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से रानी झांसी ट्रॉफी बच्चों, रानी झांसी, ये बिल्कुल ही अलग है। रानी झांसी ट्रॉफी बच्चों, रानी झांसी ट्रॉफी। तो रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, क्रिकेट से। किससे मेरे प्यारे बच्चों, क्रिकेट से, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, लेडी रतन टाटा, लेडी रतन टाटा बच्चों, लेडी रतन टाटा। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, हॉकी। किससे है मेरे प्यारे बच्चों, हॉकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, शीश महल ट्रॉफी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शीश महल ट्रॉफी। तो शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग क्या बच्चों, क्रिकेट से। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है बच्चों, क्रिकेट से। यहां अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, रामानुज ट्रॉफी, रामानुज ट्रॉफी बच्चों, रामानुज ट्रॉफी। ठीक, क्या, रामानुज ट्रॉफी बच्चों, रामानुज ट्रॉफी। ठीक है, तो रामानुज ट्रॉफी का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग टेबल टेनिस से। किससे, टेबल टेनिस से बच्चों। प्यास लग रही है बच्चों, टेबल टेनिस से। किससे, टेबल टेनिस से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, क्रिकेट से। क्या कहोगे, क्रिकेट से। इतनी क्रिकेट की इतनी ट्रॉफी बच्चों मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी का संबंध किससे बच्चों, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी का संबंध किससे है बच्चों, ये बिल्कुल अलग नाम है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। तो इसका संबंध भी किससे कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, वॉलीबॉल। क्या कहोगे, वॉलीबॉल। क्या कहोगे बच्चों, वॉलीबॉल। ठीक है, चलो देखो ये इतनी सारी ट्रॉफियां बच्चों, कुछ बातें आप सबको और लिखवाऊंगा मैं। क्या, देखो यहां अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बीसीसीआई की स्थापना, बीसीसीआई की स्थापना। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे बच्चों, 1928। ये 1928 में कहां हुई थी, तो क्या कहोगे आप लोग, मुंबई। इसका बीसीसीआई का जो मुंबई बच्चों, ये जो बीसीसीआई का बच्चों हेडक्वार्टर, एक मिनट बच्चों मैं पानी पी लूं जरा, बहुत, हाँ एक मिनट बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चों। देखो बच्चों, बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी बच्चों, कहाँ हुई थी, आपकी मुंबई में। उसके बाद देखो बीसीसीआई के अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं बच्चों, बीसीसीआई के अध्यक्ष के, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है बच्चों, रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी बच्चों, कौन है, रोजर बिन्नी। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे शेरों, मेरे शेरनियों, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी बच्चों, आईसीसी की स्थापना। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, 1909। इसका हेडक्वार्टर कहां है मेरे प्यारे बच्चों, हेडक्वार्टर, आईसीसी का हेडक्वार्टर, आईसीसी का हेडक्वार्टर बच्चों, हेडक्वार्टर। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बताओ जरा, तो क्या कहोगे बच्चों, यूएई। क्या कहोगे, यूएई। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों यूएई की, तो यूएई में भी हाल फिलहाल में कहां क्या क्या चीज हुई है बच्चों, तो वो भी याद रखोगे। देखो कोप 28, कोप 28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सन 2000, ये जो 28 है बच्चों, इसका संबंध किससे है बच्चों, यूएई से। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में बच्चों कृत्रिम वर्षा कराने वाला देश बना है, कृत्रिम वर्षा। और ये जो कृत्रिम वर्षा कराई बच्चों, ये किसके कारण कराई, तो क्या कहोगे, सिल्वर आयोडाइड। किसके कारण बच्चों, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड बच्चों, सिल्वर आयोडाइड याद रहेगा, सिल्वर बच्चों आयोडाइड। उसके बाद देखो यहाँ कुछ बातें और मैं बताऊं बच्चों, फीफा बच्चों, फीफा, फीफा, फीफा का जो हेडक्वार्टर पड़ता है बच्चों, फीफा, फीफा किससे संबंधित संस्था है, तो क्या कहोगे बच्चों, फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो इसका जो बच्चों हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहां पड़ता है बच्चों, ज्यूरिख। कहां पड़ता है, ज्यूरिख। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, ज्यूरिख। कहां पड़ता है, ज्यूरिख। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं बच्चों, सन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किसने कराया था, तो सन 2022 का फीफा वर्ल्ड का आयोजन किसने कराया था बच्चों, कतर ने। और सन 2024 का जो बच्चों होगा, सन 2024 का, सन 2026 का बच्चों, सन 2026 का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये कहां होगा, तो इसे कराने वाले बच्चों कितने देश होंगे आपके, अमेरिका, अमेरिका बच्चों, अमेरिका, और बच्चों मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको बच्चों। ठीक है, अमेरिका, मैक्सिको बच्चों, सन 2026 का बच्चों। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, इस बार जो है ये है सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार किसे मिला बच्चों, सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ खेल, खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार बच्चों, सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार बच्चों, तो किसे मिला है, तो क्या कहोगे आप लोग, गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इनफिनटिनो,
तीनों। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, ठीक, पहले तो चलो यहां तक का याद रखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों स्लाइड आप सबके लिए निकल कर आई है। ठीक है, फीफा के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद बच्चों थोड़ी सी बात अगर आपसे मैं कहूं, ओलंपिक अभी चलने वाले हैं बच्चों, आईओसी, आईओसी बच्चों, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो क्या याद रखोगे? 1894। और 1894 बच्चों इस कमेटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? अंतरराष्ट्रीय कमेटी का बच्चों लुसाने। कहाँ से? लुसाने। ये लुसाने कहाँ पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ से? स्विट्जरलैंड में। ये भी बात आप याद रखोगे। और 1896 में बच्चों क्या हुए थे? पहले ओलंपिक। क्या हुए थे? पहले ओलंपिक बच्चों, पहले ओलंपिक। ठीक है, इतनी बातें बच्चों इस दूसरे तीसरे सवाल से याद रखेंगे जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन बच्चों। ठीक है, कॉपी में आप लिखते चले जाएं। कंटेंट आपको इस बार बेहतरीन प्रोवाइड कराना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों प्रोवाइड कराना है। चलो, यहां अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, यहां अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि यहां दूरदर्शन की स्थापना बच्चों कब हुई थी? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4, दूरदर्शन की स्थापना बच्चों कब हुई थी? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? दूरदर्शन की स्थापना बच्चों कब हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट आप सबको बताओ जरा, कब हुई थी? 15 बच्चों, 15 सितंबर बच्चों 1958। मैं बात करूं आप लोगों से 15 सितंबर बच्चों 1959। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों 15 सितंबर 1960। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों 15 सितंबर 1961। ये आप लोगों का दूरदर्शन है बच्चों, दूरदर्शन। ठीक, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से यहाँ देखो, अब पूरी डिटेल में आप सबको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं देखो दूरदर्शन की बात करूं, दूरदर्शन की बच्चों, तो दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी, दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, वो कब हुई थी आपकी? 15 सितंबर 1900 बच्चों 1959 में। कब हुई थी बच्चों? 15 सितंबर 1959 में। किस नाम से हुई थी? तो क्या कहोगे? टेलीविजन इंडिया के नाम से हुई थी बच्चों। किस नाम से हुई थी? तो क्या याद रखोगे? टेलीविजन इंडिया के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। टेलीविजन टेलीविजन बच्चों इंडिया के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। टेलीविजन इंडिया के नाम से बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। टेलीविजन इंडिया के नाम से क्या हुई थी? इसकी स्थापना। और 1975 में बच्चों, 1975 में इसका नाम क्या किया गया था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? दूरदर्शन। क्या किया गया था? दूरदर्शन। ठीक है, इस टाइम पर अगर आपसे कहा जाए बच्चों दूरदर्शन के सीईओ कौन है? दूरदर्शन के सीईओ, तो क्या कहोगे? मयंक अग्रवाल। दूरदर्शन के सीईओ कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? मयंक अग्रवाल। क्या कहोगे? मयंक अग्रवाल बच्चों, मयंक अग्रवाल। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष बताओ जरा। फिक्की के वो सेबी के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? माधवपुरी बुच। फिक्की के अध्यक्ष कौन है बच्चों? ये आप कमेंट बॉक्स में माधवपुरी बुच, माधवपुरी क्या कहोगे बच्चों? बुच। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूं बच्चों, यहाँ नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, नीति आयोग बच्चों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है बच्चों प्रधानमंत्री होता है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे आप लोग? वीपी आर सुब्रमण्यम, वीपी सुमन बेरी बच्चों, के सुमन बेरी। क्या कहोगे? के सुमन बेरी, के सुमन बेरी। ठीक है, के सुमन बेरी। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इसके सीईओ कौन है? सीईओ, तो क्या कहोगे? वीपी आर सुब्रमण्यम। सीईओ कौन है बच्चों? वीपी आर सुब्रमण्यन, सुब्रमण्यन बच्चों। ठीक है, ये बात भी आप याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा बच्चों? 76। कौन है बच्चों? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी कौन है बच्चों? आर वेंकट रमणी। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहूं मैं इस टाइम पे चुनाव आयुक्त कौन है बच्चों? चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो क्या कहोगे? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त के कुछ पद ऐसे हैं बच्चों जो आप सबको याद रखने हैं। कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बच्चों? राजीव कुमार। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी बातें आप सबको बच्चों में टीवी से रिलेटेड बताऊंगा। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी बच्चों? भारत की पहली मूक फिल्म, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी बच्चों? भारत की पहली मूक फिल्म। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बच्चों। राजा हरिश्चंद्र कब आई थी? 1913 में आई थी, 1913 में। और इसका निर्देशन किसने किया था बच्चों? दादा साहिब फाल्के ने। किसने करा था? दादा साहिब बच्चों फाल्के ने, दादा साहिब फाल्के ने। उसके बाद भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी बच्चों? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? बताओ जरा। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? अलामारा। क्या कहोगे बच्चों? अलामारा। ये कब आई थी? तो क्या कहोगे? 1931 में। और 1931 में इसका निर्देशन किसने करा था बच्चों? सत्यजीत रे। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी? भारत की पहली रंगीन फिल्म बच्चों,
भारत की पहली रंगीन फिल्म, तो भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी बताओ मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? किशन कन्हैया। किशन कन्हैया बच्चों, किशन कन्हैया, किशन कन्हैया, कन्हैया बच्चों। ये कब आई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? 1937 में। और इसे बनाने वाले कौन थे बच्चों? मोती गिडवानी बच्चों। कौन थे बच्चों? तो क्या याद रखोगे? मोती, मोती गिडवानी बच्चों, मोती गिडवानी। ठीक है, मोती गिडवानी। और मैं कुछ बातें आप सबको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ से। भारत का पहला ऑस्कर किसे मिला था? भारत का पहला ऑस्कर, भारत का पहला ऑस्कर बच्चों, भारत की पहली फिल्म जो बच्चों ऑस्कर के लिए गई थी, पहली फिल्म, पहली फिल्म जो ऑस्कर के लिए गई, जो ऑस्कर के लिए गई बच्चों, ऑस्कर में, तो कौन थी बच्चों? मदर इंडिया। कौन सी फिल्म थी? मदर इंडिया। ठीक है, भारत की ऑस्कर में जाने वाली फिल्म कौन सी बच्चों? मदर इंडिया। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो ऑस्कर मिला था बच्चों, कौन सी फिल्म को मिला था ऑस्कर? ऑस्कर मिला था बच्चों, ऑस्कर मिला। तो किसे मिला था मेरे प्यारे बच्चों? याद रखो, तो किसे मिला था? भानु अथैया को। किसे मिला था बच्चों? भानु अथैया को। ठीक है, इस बार का बच्चों ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? सन 2024 का। तो सन 2024 का जो ऑस्कर अवार्ड मिला बच्चों, वो किसे मिला है? तो क्या कहोगे आप लोग? ओपन हाइमर, ओपन हाइमर, ओपन हाइमर। उसके बाद और मैं बात याद रखूं बच्चों, कौन सा अभिनेता को मिला? तो क्या कहोगे? सीलियन मर्फी। कौन से को मिला बच्चों? सीलियन मर्फी। याद रखोगे बच्चों, अभिनेता कौन है? सीलियन मर्फी। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। देखो यहाँ क्या है, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कब आई थी बच्चों? 1913 में आई थी। दादा साहिब फाल्के इसके निर्देशन थे बच्चों। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो क्या कहोगे? आलमारा, 1931 में आई थी। इसका निर्देशन किसने किया था बच्चों? सत्यजीत रे ने। और उसके बाद भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी बच्चों? किशन कन्हैया, 1937 में आई थी। इसे किसने बनाया था? तो क्या कहोगे? मोती गिडवानी ने। यहाँ अगर दूरदर्शन की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, दूरदर्शन की, तो दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 में टेलीविजन इंडिया के नाम से इसकी स्थापना होती है। और फिर बच्चों 1975 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? दूरदर्शन। वर्तमान समय में इसके सीईओ कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? मयंक अग्रवाल। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? माधवपुरी बुच। नीति आयोग के बच्चों अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है बच्चों? के सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो क्या कहोगे? वीपीआर सुब्रमण्यम। और उसके बाद महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत बच्चों चुने जाते हैं, कौन है? आर वेंकटरमणी। चुनाव आयुक्त कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? राजीव कुमार। और यहां अगर मैं बात करूं फिल्म जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए पहली बार भेजा गया था, तो कौन थी बच्चों? मदर इंडिया। और जिसे पहली बार बच्चों भारत में ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो क्या कहोगे? भानु अथैया। और सन 2024 में बच्चों जो ऑस्कर के लिए फिल्म चुनी गई थी, तो वो कौन है बच्चों? ओपनहाइमर। और इसके अभिनेता कौन है बच्चों? सिलियन मर्फी। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अगला जो सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से अगला जो सवाल होगा बच्चों, क्योंकि आप सबको बेहतरीन से बेहतरीन बच्चों कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है बच्चों इस टाइम पे आपका आचार्य बच्चों, आचार्य सुपर 20 चैनल बच्चों। ठीक है, आपका बस एक, आपसे बस बच्चों एक ही उम्मीद है कि आप अपने इस आचार्य सुपर 20 चैनल को लगातार बच्चों, लगातार आप इसे सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब कराते रहें अपने दोस्तों से बच्चों, अपने मित्रों से, जिससे कि बच्चों, जिससे कि क्या हो बच्चों, इस चैनल पर आपका लाड़ प्यार बच्चों बरसता रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, कंटेंट में तो कभी नहीं लग रही बच्चों, ठीक, कंटेंट में तो कमी नहीं लग रही मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ मुझे जरा। ठीक है, कल जो बच्चों मेरा कंटेंट होगा, मैं बताया था आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों लेकर के 1900 कब 1857 से और 1900 बच्चों क्या 1950 तक कि जीएस और जीके कल को बच्चों में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक दिन में बच्चों एक टॉपिक बिल्कुल फिनिश आउट करें। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, भारत की आजादी के समय बच्चों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आजादी के लिए, आजादी के लिए, आजादी के लिए भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय, के समय बच्चों, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ ध्यान दो जरा, वस्टिन चर्चिल, वस्टिन चर्चिल बच्चों, वस्टिन चर्चिल। दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? क्लाइमेट एटली, क्लाइमेट एटली, क्लाइमेट एटली। तीसरा क्या था बच्चों? पार्म स्ट्रेन, पार्म स्ट्रेन, पार्म स्ट्रेन। और चौथा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, पार्म स्ट्रेन। चौथा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? रोजर बैंकन, रोजर बैंकन, रोजर बैंकन बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मैं सारी की सारी बच्चों, सारी बातें बच्चों आप सबको बताऊंगा जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलो चलो बच्चों, चलो देखो बच्चों, बात है आपकी 1946 की, बात है 1946 की, क्योंकि 15 अगस्त 1945 में बच्चों हम लोग आजाद हो गए थे। बात है 1946 की। यहाँ कौन सा मिशन आया था बच्चों? बताओ जरा। कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आया था बच्चों? कैबिनेट मिशन।
कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन को लेकर के बच्चों कितने कैंडिडेट आए थे? क्या कहोगे? 3 कैंडिडेट। वो 3 कैंडिडेट कौन कौन से थे बताओ जरा। तो क्या कहोगे? सर पेंथिक लॉरेंस, सर पेंथिक लॉरेंस बच्चों, सर पेंथिक लॉरेंस, सर पेंथिक लॉरेंस, सर पेंथिक लॉरेंस बच्चों, ठीक है। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर बच्चों, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर बच्चों, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा क्या था? स्टीफर्ड किरप्स, स्टीफर्ड किरप्स, स्टीफर्ड किरप्स। जब ये हमारे इंडिया में आया बच्चों, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान देना बच्चों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे बच्चों? तो याद रखो कि क्लाइमेट एटली, क्योंकि क्लाइमेट एटली की सरकार बनती है। कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जो मैं आप सबको अब बताऊंगा बच्चों। क्लाइमेट एटली, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ देखो सबसे पहली बात बच्चों, जब आपकी बच्चों 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो क्या कहोगे आप लोग? पार्मिस्ट्रेन। क्या कहोगे बच्चों? पार्मिस्ट्रेन। कौन थे? पार्मिस्ट्रेन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, लेकर के फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय, तो क्या कहोगे? वस्टिन चर्चिल। कौन थे बच्चों? वस्टिन चर्चिल, वस्टिन चर्चिल बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ये रोजर बैंकन कौन है? रोजर बैंकन, ये रोजर बैंकन कौन है? ये रोजर बैंकन, बैंकन, ये रोजर बैंकन। तो ये रोजर बैंकन कौन है? तो जिसने बच्चों बारूद का आविष्कार किया था। किसने बच्चों बारूद का आविष्कार किया था? तो फिर मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का, परमाणु बम का बच्चों, परमाणु बम का। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने करा था? ओपनहाइमर ने। किसने बच्चों? ओपनहाइमर ने, ओपनहाइमर, ओपनहाइमर। फिर बच्चों, फिर अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या है कि ये है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था बच्चों? हाइड्रोजन बम का। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का। तो किसने कहोगे बच्चों? एडवर्ड टेलर। किसने करा था? एडवर्ड टेलर ने बच्चों। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे क्या, कि भारत की आजादी के समय बच्चों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? क्लाइमेट एटली। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? क्लाइमेट एटली, ठीक है। चलो उसके बाद अगला सवाल मैं लेकर के चलता हूं आप सबके लिए, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, कि गौरी लंकेश, गौरी लंकेश मेरे प्यारे बच्चों, गौरी लंकेश पुरस्कार का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। ठीक है, छठा सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? छठा सवाल, पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार गौरी लंकेश का संबंध किससे है? गौरी लंकेश, गौरी लंकेश बच्चों, गौरी लंकेश, गौरी लंकेश का संबंध है, का संबंध है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वास्तुकला से, वास्तुकला से बच्चों, ये वास्तुकला, वास्तुकला से। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? पत्रकारिता से। क्या कहोगे? पत्रकारिता से, पत्रकारिता से बच्चों, पत्रकारिता से। तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? वास्तुकला से, पत्रकारिता से। और उसके बाद यहाँ क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चिकित्सा से, चिकित्सा से। और उसके बाद यहाँ क्या कहोगे बच्चों? खेल से। क्या कहोगे? खेल से, खेल से बच्चों, ठीक है। ये आपके सवाल है। अगर अभी आपसे सवाल एक पूछा जाए बच्चों, यहाँ मरणोपरांत पद्म पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में किसे मिला बच्चों? मरणोपरांत, मरणोपरांत बच्चों, मरणोपरांत, ठीक है। पद्म पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार बच्चों, तो किसे मिला? तो क्या कहोगे बच्चों? फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी बच्चों, फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, पहली महिला जज बच्चों, पहली महिला जज, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना बच्चों, उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना बच्चों, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, सन 1773 बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ठीक बड़े ध्यान से, कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला बच्चों? कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज बच्चों, मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज बच्चों किसने? तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से, यहाँ गौरी लंकेश जो अवार्ड है, गौरी लंकेश जो अवार्ड है बच्चों, गौरी लंकेश, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? पत्रकारिता। कौन से क्षेत्र में बच्चों? पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता,
पत्रकारिता बच्चों, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ और मैं बात करूँ आप लोगों से जरा ध्यान से, पत्रकारिता में दिया जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कौन सा ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? ग्रेमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेमी। तो ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दोगे? तो क्या कहोगे बच्चों? संगीत। क्या कहोगे? संगीत। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा बच्चों आपको। भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बच्चों? विज्ञान क्षेत्र में। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? 28 फरवरी। इसे सही करिए बच्चों, 28 फरवरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए भटनागर पुरस्कार, ठीक है, अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों प्रीतिजर पुरस्कार, अरे बच्चों पुलितजर पुरस्कार, प्रीतिजर पुरस्कार, प्रीतिजर, प्रीतिजर पुरस्कार बच्चों, पुरस्कार, तो ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? पत्रकारिता। कौन से क्षेत्र में? पत्रकारिता, पत्रकारिता। और एक होगा बच्चों पुलितजर पुरस्कार, पुलितजर पुरस्कार, पुलितजर, तो क्या कहोगे बच्चों? वास्तुकला। क्या कहोगे? वास्तुकला। ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि ग्रेमी पुरस्कार सबसे पहले किसने लिया था, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों लिख करके दे। ठीक है, तो वास्तु पुरस्कार गौरी लंकेश का संबंध किससे है? ठीक है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाए बच्चों? सरस्वती, तो सरस्वती बच्चों, वती, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान बच्चों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या कहोगे आप लोग? साहित्य के क्षेत्र में बच्चों। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और कौन देती है बच्चों? के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला, बिड़ला बच्चों फाउंडेशन, फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन। ये सारा का सारा अवार्ड कौन देती है बच्चों? कहाँ? सरस्वती सम्मान के तहत बच्चों मिलता है। ठीक है, यह चलो पुरस्कार गौरी लंकेश का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? पत्रकारिता से। क्या कहोगे? पत्रकारिता से। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पहले मैं एक बार ये देख लूं बच्चों, वीडियो की लेंथ नहीं ज्यादा तो नहीं जा रही बच्चों, ठीक है, क्योंकि लाइव हो बच्चों इस टाइम पे आप सब। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ जो बच्चों आज का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ठीक, 7वां सवाल क्या है, बड़े ध्यान से समझना। युद्ध अभ्यास शक्ति बच्चों भारत किसके साथ करता है? युद्ध अभ्यास शक्ति, युद्ध अभ्यास शक्ति बच्चों, शक्ति भारत किसके साथ करता है? भारत, भारत बच्चों किसके साथ करता है? किसके साथ करता है? करता है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों दुबई, दुबई। थर्ड क्या है बच्चों आप लोगों का, बताओ जरा। थर्ड क्या है बच्चों? फ्रांस। सेकंड है फ्रांस। थर्ड क्या होगा बच्चों? मिस्र, मिस्र। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नेपाल। क्या होगा? नेपाल। युद्ध अभ्यास शक्ति बच्चों, युद्ध अभ्यास शक्ति भारत किसके साथ करता है? शक्ति बच्चों। ठीक, तो चलो अब यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से बच्चों, भारत जो शक्ति युद्ध अभ्यास करता है शक्ति, ये किसके साथ करता है बच्चों? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। यहां अगर आपसे और मैं बात करूं बच्चों, फ्रांस के साथ तो करता ही करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। हम फ्रांस के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास करते हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति बच्चों, गरुड़ शक्ति। ये कौन सी सेना करती है? तो क्या कहोगे बच्चों? वायुसेना। कौन करती है? वायुसेना। और उसके बाद बच्चों ये गरुड़ शक्ति है, दूसरा क्या है बच्चों बताओ जरा। एक तो गरुड़ हो गया बच्चों, ठीक, एक क्या हो गया? गरुड़ शक्ति बच्चों, एक और है बच्चों गरुड़ शक्ति। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा बच्चों आगे। अगर मैं बात करूं फ्रांस, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी बच्चों, फ्रांस की राजधानी, राजधानी बच्चों, तो क्या कहोगे? पेरिस, पेरिस, पेरिस बच्चों। ठीक है, ठीक, पेरिस बच्चों। पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में बच्चों किसका मुख्यालय है? पेरिस, पेरिस में बच्चों। ठीक है, पेरिस में हेडक्वार्टर, तो पेरिस में हेडक्वार्टर किसका बच्चों? तो क्या कहोगे? यूनेस्को, यूनेस्को बच्चों। किसका है? यूनेस्को बच्चों, यूनेस्को। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के, तो फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति बच्चों तो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या कहोगे? इमैनुअल, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, जो इस बार के गणतंत्र दिवस पर बच्चों सन 2024 के गणतंत्र दिवस पर भारत आए थे। सन 2024 के गणतंत्र दिवस पर भारत, क्या बच्चों? भारत आए। ठीक है, भारत आए। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूं सन 2024 के गणतंत्र दिवस पर बच्चों सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो क्या कहोगे बच्चों? उड़ीसा। और उसके बाद बच्चों सन 2023 में कौन आया था? सन 2023 में, तो क्या याद रखोगे बच्चों? अब्दुल फतेह सीसी, अब्दुल, अब्दुल फतेह, और क्या याद रखोगे बच्चों? सीसी, अब्दुल फतेह सीसी। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो क्या कहोगे बच्चों? मिस्र के। कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के। ठीक है, यहाँ इन्होंने हमारे साथ तो बच्चों कौन सा युद्ध अभ्यास करा था? युद्ध अभ्यास मिस्र ने हमारे साथ बच्चों कौन सा युद्ध अभ्यास करा था? तो क्या कहोगे? साइक्लोन बच्चों। कौन सा? साइक्लोन।
कौन सा बच्चों? साइक्लोन। इतनी बातें भी आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, युद्ध अभ्यास शक्ति भारत किसके साथ करता है? तो क्या कहोगे? फ्रांस। और कल की वीडियो में बच्चों मैं आप सबको युद्ध अभ्यास भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों आप सबको कैसी लगी? ये बच्चों आप सबका अभी 1 घंटे का लाइव कंटेंट था बच्चों, और कल आपको महामैराथन बच्चों, कल महामैराथन की क्लास प्रोवाइड होगी जो 2-2.5 घंटे के लगभग होगी। और 2-2.5 घंटे में बच्चों मैं आप सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों कंटेंट कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ये बताओ बच्चों, ये वीडियो और ये बच्चों मेहनत आप सबको कैसी लगी बच्चों? आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहे, जिससे कि बच्चों आप सबका सिलेक्शन इस बार जरूर हो। अभी बच्चों थोड़ी सी एक कमी चल रही है, रीजनिंग की वीडियो बच्चों आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा, ना मैं मैथ की वीडियो बच्चों भी प्रोवाइड करा रहा, लेकिन मेरा आप सबसे वादा है सोमवार से बच्चों लगातार आपको कुछ आधा घंटे की वीडियो प्रोवाइड हो, लेकिन वो कंटेंट प्रोवाइड जो बच्चों टीसीएस ने पूछ रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे पहले तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और लाइक का बटन तो आप दबाते बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, जैसे ही वीडियो स्टार्ट करो सबसे पहले लाइक का बटन दबाया करो, और उसके बाद बच्चों जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है बच्चों, उसका भी बटन आप लोग जरूर दबाया करो, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का बच्चों नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। तो इसी बात के साथ बच्चों मैं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय रेल बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों।